के लिए हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का ये खास ऑडियो बुक। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब कोई कागज, कोई कलम नहीं था, तब ज्ञान को कैसे सहेजा जाता था? क्या आपने कभी उस पहले विचार के बारे में सोचा है जिसने इंसान को यह पूछने पर मजबूर किया कि मैं कौन हूं, ये दुनिया कैसे बनी, इन तारों के पार क्या है? आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर निकलने वाले हैं, एक ऐसे ज्ञान के महासागर में गोता लगाने वाले हैं जो मानवता का सबसे पुराना लिखित खजाना माना जाता है। हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। जी हां, वही ऋग्वेद जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा, लेकिन शायद उसकी गहराइयों को महसूस करने का मौका नहीं मिला होगा। ये ऑडियो बुक ऋग्वेद का एक पूरा सारांश है, एक ऐसी कोशिश है जो आपको उस दौर में ले जाएगी जब ऋषि मुनि प्रकृति की शक्तियों से बातें किया करते थे, जब कविता और दर्शन एक ही हुआ करते थे। यह ऑडियो बुक काफी लंबी होने वाली है, क्योंकि ज्ञान को कुछ मिनटों में नहीं समेटा जा सकता। इसलिए आपसे एक गुजारिश है कि सबसे पहले इस वीडियो को कहीं शेयर कर लें या सेव कर लें, ताकि आप इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से बीच बीच में रुककर आराम से सुन सकें और इसके हर एक शब्द को अपने अंदर उतरने दे सकें। तो क्या आप तैयार हैं समय में पीछे जाने के लिए और ज्ञान के उस आदिम स्रोत से जुड़ने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं ऋग्वेद की इस अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया का सफर। अध्याय नंबर 1, ऋग्वेद का परिचय, ज्ञान का आदिम सागर। चलिए मानवता के सबसे पुराने ग्रंथ की गहराइयों में उतरते हैं। तो दोस्तों, जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो हम केवल एक किताब की बात नहीं कर रहे होते, हम बात कर रहे होते हैं उस आवाज की जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के दिलों से निकली थी। ये वो ज्ञान है जिसे लिखा नहीं गया, बल्कि सुना गया, याद किया गया और एक कान से दूसरे कान तक पहुंचाया गया। इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, यानी जो सुना गया हो। आप कल्पना करके देखिए, एक ऐसा समय जब लिखने की कला का विकास भी नहीं हुआ था, तब ज्ञान को बचाए रखने का एकमात्र तरीका था उसे कंठस्थ करना, उसे अपनी सांसों में बसा लेना। ऋग्वेद इसी परंपरा का सबसे महान उदाहरण है। यह संस्कृत भाषा में लिखे गए श्लोकों का एक संग्रह है, जिन्हें मंत्र या ऋचा कहा जाता है। ऋख का मतलब ही होता है स्तुति या प्रशंसा और वेद का मतलब है ज्ञान। तो ऋग्वेद का सीधा सा मतलब हुआ स्तुतियों का ज्ञान या प्रशंसा का ज्ञान। ये स्तुतियां किसके लिए थीं? ये उन शक्तियों के लिए थीं जिन्हें हमारे पूर्वज अपने चारों ओर महसूस करते थे। सूरज की गर्मी, बारिश की बूंदें, आग की लपटें, हवा का झोंका। उन्होंने इन सब में एक दिव्य चेतना को देखा और उसे नमन करने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए इन खूबसूरत मंत्रों की रचना की। ऋग्वेद को दुनिया का सबसे पुराना लिखित ग्रंथ माना जाता है। भाषाविद और इतिहासकार मानते हैं कि इसकी रचना लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। सोचिए, आज से लगभग 3500 साल पहले, जब दुनिया की अधिकतर सभ्यताएं अपने बचपन में थीं, तब भारत की भूमि पर ज्ञान का ऐसा सूरज उग चुका था। इस विशाल ग्रंथ को 10 भागों में बांटा गया है, जिन्हें मंडल कहा जाता है। इन 10 मंडलों में कुल मिलाकर 1028 भजन या सूक्त हैं और इन सूक्तों में 10,600 के करीब मंत्र हैं। हर मंडल की अपनी एक खासियत है। कुछ मंडल किसी खास ऋषि परिवार को समर्पित हैं, जैसे दूसरा मंडल ऋषि गृत्समत से, तीसरा मंडल ऋषि विश्वामित्र से और 7वां मंडल ऋषि वशिष्ठ से संबंधित है। पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में शामिल किए गए माने जाते हैं और इनमें भाषा और विचार दोनों ही बाकी मंडलों से कुछ अलग और अधिक विकसित लगते हैं। खासकर 10वें मंडल में तो दर्शन और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ऐसे गहरे सवाल उठाए गए हैं जो आज भी वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को हैरान कर देते हैं। ऋग्वेद की भाषा को वैदिक संस्कृत कहा जाता है, जो आज की क्लासिकल संस्कृत से कुछ अलग और अधिक पुरानी है। ये केवल पूजा पाठ की भाषा नहीं थी, ये उस समय के लोगों की जीती जागती भाषा थी, जिसमें वे सोचते थे, गाते थे और अपने भावों को व्यक्त करते थे। जब आप ऋग्वेद को समझना शुरू करते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये सिर्फ देवताओं की तारीफ में लिखी गई कविताओं का संग्रह नहीं है। ये उससे कहीं अधिक है। ये उस समय के समाज का एक आईना है। इन मंत्रों के जरिए हमें पता चलता है कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, उनका जीवन कैसा था, वे क्या खाते पीते थे, उनके परिवार कैसे होते थे, उनकी मुठभेड़ें, उनकी जीत, उनके डर और उनकी उम्मीदें क्या थीं। वे प्रकृति के बहुत करीब थे। उनके लिए नदी एक देवी थी, सुबह की पहली किरण एक देवी थी
और आग एक देवता थी जो इंसानों और देवताओं के बीच संदेशवाहक का काम करती थी। उनका जीवन यज्ञ के इर्द गिर्द घूमता था। यज्ञ एक पवित्र अनुष्ठान था जिसमें वे आग में घी, अनाज और सोम रस जैसी चीजों की आहुति देते थे और देवताओं से लंबी उम्र, धन दौलत, अच्छी संतान और दुश्मनों पर जीत का आशीर्वाद मांगते थे। यह केवल एक कर्मकांड नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांड के साथ एक तालमेल बिठाने का तरीका था। उनका मानना था कि जैसा ब्रह्मांड में होता है वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है। यज्ञ के माध्यम से वे उस ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देते थे। ऋग्वेद का महत्व सिर्फ ऐतिहासिक या साहित्यिक नहीं है, बल्कि दार्शनिक भी है। ये वो पहली किताब है जहां इंसान ने अपने अस्तित्व पर सवाल उठाना शुरू किया। मैं कौन हूं? ये दुनिया कहां से आई? इसे किसने बनाया? क्या बनाने वाला खुद भी जानता है कि उसने इसे कैसे बनाया? ये सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। ऋग्वेद हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देता, बल्कि हमें सवाल पूछने के लिए उकसाता है। यह हमें बताता है कि ज्ञान की यात्रा सवालों से ही शुरू होती है। यह हमें सिखाता है कि कैसे प्रकृति का सम्मान किया जाए, कैसे एक सरल और संतुलित जीवन जिया जाए। यह हमें उस समय के लोगों की मानसिकता की एक झलक देता है जो आश्चर्य, श्रद्धा और जिज्ञासा से भरी हुई थी। वे हर चीज को एक चमत्कार की तरह देखते थे और उसके पीछे की शक्ति को समझने की कोशिश करते थे। आज जब हम विज्ञान और तकनीक की दुनिया में जी रहे हैं, तो शायद हम उस आश्चर्य के भाव को कहीं खो चुके हैं। ऋग्वेद हमें उस भाव को फिर से जगाने की प्रेरणा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं और हमारे चारों ओर कितना कुछ है जिसे जानना और समझना बाकी है। तो दोस्तों, ऋग्वेद एक किताब नहीं, एक पूरी सभ्यता की आत्मा है। ये एक ऐसा खजाना है जिसे जितना खोदो उतने ही नए और कीमती मोती मिलते जाते हैं। ये हमें हमारे मूल से मिलाता है और हमें बताता है कि हमारी विरासत कितनी गहरी और समृद्ध है। आने वाले अध्यायों में हम इसी खजाने के अलग अलग पहलुओं को और करीब से जानेंगे। हम मिलेंगे उन देवताओं से जिनकी स्तुति में ये मंत्र गाए गए। हम समझेंगे यज्ञ के रहस्य को। हम गोता लगाएंगे उन दार्शनिक सूक्तों में जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और हम देखेंगे कि उस प्राचीन समाज का रहन सहन कैसा था। यह सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, बल्कि समय में पीछे की एक यात्रा होने वाली है। एक ऐसी यात्रा जो आपको हैरान भी करेगी और प्रेरित भी। लेकिन एक सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा कि आखिर वो कौन सी दिव्य शक्तियां थीं, कौन से देवता थे जिनकी प्रशंसा में हजारों मंत्र रच दिए गए? क्या वो सच में आकाश में बैठे कोई राजा थे या प्रकृति की शक्तियों का ही दूसरा नाम? इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण, सूर्य, ये सब कौन थे और इनका उस समय के लोगों के जीवन में क्या महत्व था? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे अगले अध्याय में, जहां हम ऋग्वेद के प्रमुख देवताओं की रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करेंगे। अध्याय नंबर 2, ऋग्वेद के प्रमुख देवता, प्रकृति की शक्तियों का दिव्य रूप। पिछले अध्याय में हमने ऋग्वेद की विशाल दुनिया का एक परिचय प्राप्त किया। हमने जाना कि यह ज्ञान का कितना पुराना और गहरा सागर है। अब इस अध्याय में हम उस सागर में तैरने वाले सबसे महत्वपूर्ण रत्नों यानी ऋग्वेद के देवताओं से मिलेंगे। जब हम देवता शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर इंसानी रूप वाले, मुकुट पहने हुए, किसी सिंहासन पर बैठे हुए भगवान की तस्वीर बनती है। लेकिन ऋग्वेद के देवता इससे कुछ अलग थे। वे प्रकृति की विशाल और शक्तिशाली शक्तियों के जीवंत रूप थे। वैदिक ऋषियों के लिए सूरज सिर्फ आग का गोला नहीं था, वो एक जीवन देने वाले देवता सूर्य थे। बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं थी, वो बादलों को चीरकर धरती की प्यास बुझाने वाले योद्धा देवता इंद्र का पराक्रम थी। और आग सिर्फ लपटें नहीं थी, वो अग्निदेव थे जो धरती पर देवताओं के प्रतिनिधि थे, जो इंसानों की प्रार्थनाओं को धुएं के रूप में स्वर्ग तक ले जाते थे। ये देवता किसी मंदिर में कैद नहीं थे। वे खुले आसमान के नीचे, नदियों के किनारों पर, पर्वतों की चोटियों पर और हर घर के चूल्हे में बसते थे। वे जीवन का हिस्सा थे, हर पल महसूस होने वाली एक दिव्य उपस्थिति। ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त जिस देवता को समर्पित हैं, वे हैं इंद्र। लगभग 250 सूक्त अकेले इंद्र की स्तुति में हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे कितने महत्वपूर्ण देवता थे। इंद्र को देवताओं का राजा, बादलों और बिजली का देवता और एक महान योद्धा माना जाता था।
उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है वृत्र नाम के एक राक्षस को मारने की। वृत्र एक ऐसा विशाल सर्प या अजगर था जिसने दुनिया की सारी नदियों के पानी को रोक लिया था, जिससे हर तरफ सूखा और अकाल की स्थिति हो गई थी। तब इंद्र ने अपने शक्तिशाली हथियार वज्र से वृत्र पर प्रहार किया और उसे मारकर नदियों को आजाद कराया, जिससे धरती पर फिर से हरियाली और जीवन लौट आया। यह कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, इसका एक गहरा प्रतीक है। वृत्र का मतलब है बाधा या रुकावट। तो इंद्र वो शक्ति हैं जो हमारे जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं, जो अज्ञान के अंधकार को चीरकर ज्ञान का प्रकाश लाते हैं। जब भी वैदिक ऋषि किसी मुश्किल में होते, दुश्मनों से घिरे होते या उन्हें साहस और प्रेरणा की जरूरत होती, तो वे इंद्र का आह्वान करते थे। इंद्र सोम रस के भी बहुत खास प्रेमी थे, एक ऐसा दिव्य पेय जो उन्हें मुकाबला करने की अद्भुत शक्ति देता था। इंद्र के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं अग्नि। अग्नि को लगभग 200 सूक्त समर्पित हैं। अग्नि की भूमिका बहुत ही खास और अनूठी है। वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के सेतु हैं, वे देवताओं के मुख हैं और इंसानों के पुरोहित। जब कोई इंसान यज्ञ करता है और अग्नि में आहुति डालता है, तो अग्नि ही उस आहुति को स्वीकार करके उसे अलग अलग देवताओं तक पहुंचाते हैं। इसीलिए किसी भी यज्ञ की शुरुआत हमेशा अग्नि की स्तुति से ही होती है। अग्नि के कई रूप हैं। एक रूप तो वो है जो हम यज्ञ की वेदी में देखते हैं। दूसरा रूप वो है जो सूरज के रूप में आकाश में चमकता है। तीसरा रूप वो है जो बिजली के रूप में बादलों में करकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण रूप हर इंसान के घर के चूल्हे में जलने वाली आग है, जो परिवार का केंद्र होती है, जो भोजन पकाती है और घर को गर्म रखती है। अग्नि को अमर माना जाता है, जो हर सुबह फिर से जन्म लेते हैं। वे ज्ञान और प्रकाश के भी प्रतीक हैं। वे हमारे अंदर की वो आध्यात्मिक अग्नि है जो हमें हमेशा आगे जाने और सच की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। अग्नि सिर्फ एक बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि एक आंतरिक शक्ति भी है। ऋग्वेद के तीसरे सबसे प्रमुख देवता हैं सोम। सोम एक पौधे का नाम भी है, उस पौधे से निकलने वाले रस का नाम भी है और उस रस के देवता का नाम भी है। पूरा का पूरा 9वां मंडल सोम देवता को ही समर्पित है। यह एक बहुत ही रहस्यमयी देवता है। माना जाता है कि सोम का पौधा किसी पर्वतीय इलाके में उगता था। उसे लाकर पत्थरों से कूटकर उसका रस निकाला जाता था, जिसे फिर दूध और दही में मिलाकर पिया जाता था। इस रस को पीने से एक अद्भुत स्फूर्ति, आनंद और दिव्य अनुभूति होती थी। ऐसा माना जाता था कि इसे पीकर देवता अमर हो गए। ऋषि मुनि इसे पीकर ध्यान की गहराइयों में उतरते थे और उन्हें नए नए मंत्रों का ज्ञान होता था। सोम को कवियों का राजा, विचारों का स्वामी और औषधि का देवता भी कहा जाता था। ये वो दिव्य प्रेरणा थी जो कवियों को कविता रचने की शक्ति देती थी। हालांकि समय के साथ असली सोम का पौधा क्या था, ये एक रहस्य बन गया और आज कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वो कौन सा पौधा था। लेकिन ऋग्वेद में सोम का वर्णन सीखकर ये जरूर पता चलता है कि वैदिक लोगों के लिए ये सिर्फ एक नशीला पेय नहीं, बल्कि एक पवित्र और आध्यात्मिक अनुभव का स्रोत था। इंद्र, अग्नि और सोम के अलावा भी ऋग्वेद में कई और महत्वपूर्ण देवता हैं, जैसे वरुण, जो ब्रह्मांड की नैतिक और लौकिक व्यवस्था, जिसे रीत कहा जाता है, के संरक्षक हैं। वे आकाश के देवता हैं और सब कुछ देखते हैं। कोई भी इंसान अगर कोई पाप करता है या झूठ बोलता है, तो वो वरुण की नजरों से नहीं बच सकता। फिर हैं सूर्य, जो अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर बैठकर पूरी दुनिया को प्रकाश और जीवन देते हैं। ऊषा, जो सुबह की देवी हैं, जो हर दिन अंधकार को दूर करके एक नई आशा और एक नया जीवन लेकर आती है। वायु, जो हवा के देवता हैं। मरुत, जो तूफान और आंधी के देवता हैं और इंद्र के सहायक माने जाते हैं। सरस्वती, जो पहले एक नदी की देवी थीं, लेकिन बाद में ज्ञान, संगीत और कला की देवी बन गई। इन सभी देवताओं की अपनी अपनी कहानियां हैं, अपनी अपनी विशेषताएं हैं, और ये सभी मिलकर वैदिक लोगों के विश्व दृष्टिकोण को पूरा करते हैं। ये दिखाता है कि वे अपने आसपास की दुनिया को कितने ध्यान से देखते थे और हर प्राकृतिक घटना में एक दिव्य शक्ति का अनुभव करते थे। लेकिन दोस्तों, क्या इन देवताओं को प्रसन्न करने का, अपनी बात उन तक पहुंचाने का कोई खास तरीका था? वो कौन सा माध्यम था जो इंसान को भगवान से मिलाता था? और क्यों आग की लपटों को ही हमेशा संदेशवाहक चुना गया? इन सभी सवालों के पीछे एक बहुत विशाल रहस्य और एक बहुत गहरा विज्ञान छिपा है, जिसे वैदिक ऋषियों ने यज्ञ का नाम दिया। यज्ञ क्या था?
यह सिर्फ एक हवन कुंड था या ब्रह्मांड का एक छोटा मॉडल? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम बात करेंगे यज्ञ की महिमा और उसके पीछे छिपे गहरे अर्थों की। अध्याय नंबर 3, यज्ञ की महिमा, ब्रह्मांड को मिलाने वाला पवित्र अनुष्ठान। पिछले अध्याय में हमारी मुलाकात ऋग्वेद के शक्तिशाली देवताओं से हुई। हमने इंद्र के पराक्रम, अग्नि की पवित्रता और सोम के रहस्य को जाना। अब सवाल ये उठता है कि उस समय के लोग इन देवताओं से मिलते कैसे थे, उनकी पूजा कैसे करते थे? इसका जवाब एक शब्द में है, यज्ञ। यज्ञ वैदिक जीवन शैली का केंद्र बिंदु था, उसकी धुरी था। यह सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं था, बल्कि एक पूरा विज्ञान, एक दर्शन और एक जीने की कला थी। जब हम यज्ञ की कल्पना करते हैं तो हमारे मन में एक हवन कुंड, उसमें जलती हुई लकड़ियां, घी डालते हुए पंडित और मंत्रों का उच्चारण, यही सब आता है। यह सब यज्ञ का बाहरी रूप है, लेकिन इसका असली मतलब और भी गहरा है। यज्ञ शब्द संस्कृत की यज्ञ धातु से बना है, जिसके 3 अर्थ होते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। यानी देवताओं की पूजा करना, अच्छे लोगों को एक साथ लाना और जो हमारे पास है उसे निस्वार्थ भाव से देना। इन 3 चीजों को मिलाकर ही एक यज्ञ पूरा होता है। वैदिक ऋषियों का मानना था कि यह पूरा ब्रह्मांड एक महायज्ञ है। सृष्टि की रचना ही एक यज्ञ से हुई है, जिसमें परम पुरुष ने अपनी ही आहुति दे दी। सूरज हर दिन अपनी ऊर्जा की आहुति देता है ताकि धरती पर जीवन चल सके। बादल अपने जल की आहुति देते हैं ताकि फसलें उग सकें। वृक्ष अपने फलों की आहुति देते हैं ताकि जीव जंतु अपना पेट भर सकें। इस ब्रह्मांड में हर कोई, हर चीज लगातार कुछ न कुछ दे रही है, त्याग कर रही है, और इसी देने और लेने के चक्र से ही सृष्टि का संतुलन बना हुआ है। जब एक इंसान यज्ञ करता था तो वो इसी ब्रह्मांडीय चक्र का एक हिस्सा बन जाता था। वो सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा होता था, बल्कि वो भी इस चक्र में अपना योगदान दे रहा होता था। घी, अनाज, सोम, जो भी वो अग्नि में डालता था, वो उसका देवताओं के प्रति एक धन्यवाद होता था, एक समर्पण होता था। वो कहता था, हे देव, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसी में से एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको वापस अर्पित कर रहा हूं। यह एक लेन देन नहीं, बल्कि एक प्रेम और आभार का संबंध था। यज्ञ में अग्नि की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में भी बात की थी। अग्नि को देवताओं का मुख कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि अग्नि में जो भी डाला जाता है वो सीधे देवताओं तक पहुंचता है। अग्नि एक पुल की तरह थी जो इस भौतिक दुनिया को उस दिव्य दुनिया से मिलाती थी। इसीलिए यज्ञ की वेदी को बहुत पवित्र माना जाता था और उसे बनाने के भी खास नियम होते थे। यज्ञ करने वाले को यजमान कहा जाता था और जो पुरोहित यज्ञ करवाते थे उन्हें रीतविज कहा जाता था। ये रीतविज अलग अलग वेदों के ज्ञाता होते थे। एक होता था होता, जो ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करके देवताओं को बुलाता था। दूसरा होता था अध्वर्यु, जो यजुर्वेद के नियमों के अनुसार यज्ञ की सारी क्रियाएं करता था। तीसरा होता था उद्गाता, जो सामवेद के मंत्रों को संगीत के साथ गाता था, जिससे एक दिव्य वातावरण बनता था। और चौथा होता था ब्रह्मा, जो अथर्व वेद का ज्ञाता होता था और पूरे यज्ञ की देखरेख करता था ताकि कोई गलती न हो। इन चारों के तालमेल से ही यज्ञ सफल माना जाता था। यह दिखाता है कि यज्ञ एक बहुत ही संगठित और अनुशासित प्रक्रिया थी। यज्ञ केवल देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ही नहीं किए जाते थे, बल्कि उनके सामाजिक और व्यक्तिगत उद्देश्य भी होते थे। जब कोई विशाल यज्ञ होता था तो आसपास के सभी लोग इकट्ठा होते थे। वहां ज्ञान विज्ञान की चर्चाएं होती थीं, सामाजिक समस्याओं पर विचार होता था और आपसी मेल जोल आगे जाता था। यह एक तरह का सामाजिक उत्सव भी था। यज्ञ के बाद जो भी भोजन बनता था उसे सब लोग मिलकर प्रसाद के रूप में खाते थे, जिससे समानता का भाव पैदा होता था। व्यक्तिगत स्तर पर यज्ञ करने से मन में शुद्धि और एकाग्रता आती थी। मंत्रों के सही उच्चारण से शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव होता था। जब यजमान अपनी सबसे कीमती चीजों जैसे घी या अनाज को आग में डालता था तो वो असल में अपने अहंकार और अपनी आसक्ति का त्याग कर रहा होता था। वो सीख रहा होता था कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है और असली सुख देने में है, इकट्ठा करने में नहीं। इस तरह यज्ञ एक आध्यात्मिक अभ्यास भी था जो इंसान को आत्मनियंत्रण और निस्वार्थता सिखाता था। ऋग्वेद में कई तरह के यज्ञों का वर्णन मिलता है। कुछ यज्ञ रोज किए जाते थे, जैसे अग्निहोत्र,
जो हर सुबह और शाम को घर में ही किया जाता था। कुछ यज्ञ विशेष मौकों पर किए जाते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ जो कोई चक्रवर्ती राजा अपनी शक्ति और साम्राज्य को दिखाने के लिए करता था, या सोम यज्ञ जिसमें सोम रस की आहुति दी जाती थी। हर यज्ञ का अपना एक उद्देश्य होता था। किसी में अच्छी बारिश की कामना की जाती थी, किसी में अच्छी फसल की, किसी में लंबी उम्र की, तो किसी में स्वर्ग की प्राप्ति की। लेकिन इन सभी यज्ञों के पीछे का मूल सिद्धांत एक ही था, त्याग, समर्पण और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना। यह एक ऐसा तरीका था जिससे इंसान खुद को इस विशाल सृष्टि का एक जिम्मेदार हिस्सा समझता था, न कि उसका मालिक। वो जानता था कि अगर उसे प्रकृति से कुछ लेना है तो उसे प्रकृति को कुछ देना भी होगा। आज के समय में जब हम पर्यावरण संकट जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो यज्ञ का यह दर्शन हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। यह हमें एक टिकाऊ और संतुलित जीवन शैली की प्रेरणा दे सकता है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल यहां उठता है, वैदिक ऋषि जिस ब्रह्मांडीय व्यवस्था और संतुलन की बात कर रहे थे, वो आखिर थी क्या? क्या कोई ऐसा अदृश्य नियम था जो देवताओं, इंसानों और पूरी प्रकृति को एक साथ बांधे हुए था? जी हां, एक ऐसा नियम था। वैदिक ऋषियों ने उसे एक बहुत ही सुंदर नाम दिया था, रीत। ये रीत क्या है? ये देवताओं से भी ऊपर कैसे है? और इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन से क्या लेना देना है? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम ऋग्वेद के सबसे गहरे दार्शनिक सिद्धांतों में से एक रीत के सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। अध्याय नंबर 4, रीत का सिद्धांत, ब्रह्मांड का अदृश्य नियम। पिछले अध्याय में हमने यज्ञ की भव्य और गहरी दुनिया को समझा। हमने जाना कि कैसे यज्ञ केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाने का एक तरीका था। अब हम ऋग्वेद के एक ऐसे विचार को समझने जा रहे हैं जो शायद उसका सबसे महत्वपूर्ण और गहरा दार्शनिक सिद्धांत है। यह वो विचार है जिस पर यज्ञ की पूरी इमारत स्थापित है, जिस पर देवताओं का अस्तित्व टिका है और जिस पर यह पूरी सृष्टि चल रही है। इस विचार का नाम है रीत। रीत एक संस्कृत शब्द है जिसका कोई एक सीधा साधा अनुवाद करना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब है कॉस्मिक ऑर्डर या ब्रह्मांडीय व्यवस्था। ये वो अदृश्य नियम है जो हर चीज को नियंत्रित करता है। सूरज का रोज सुबह पूरब में उगना और शाम को पश्चिम में डूबना, ये रीत है। मौसमों का सही समय पर बदलना, ये रीत है। नदियों का बहना, बीजों का अंकुरित होना, तारों का अपनी जगह पर घूमना, ये सब रीत के कारण ही होता है। ये प्रकृति का वो अटल नियम है जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, यहां तक कि देवता भी नहीं। ऋग्वेद में वरुण देवता को रीतस्य गोप यानी रीत का संरक्षक कहा गया है। वरुण का काम यह देखना है कि दुनिया में सब कुछ रीत के अनुसार चल रहा है या नहीं। देवता भी अपनी शक्ति रीत से ही प्राप्त करते हैं। अगर वे रीत का पालन करते हैं तभी वे शक्तिशाली रहते हैं। रीत सिर्फ भौतिक दुनिया का नियम नहीं है, ये एक नैतिक नियम भी है। सच बोलना रीत है, अपना वचन निभाना रीत है, न्याय करना रीत है, निस्वार्थ भाव से जीना रीत है। इसके विपरीत झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी करना, ये सब अनरीत है, यानी रीत का उल्लंघन। जो व्यक्ति रीत के रास्ते पर चलता है उसका जीवन संतुलित और सुखी होता है, और जो अनरीत के रास्ते पर चलता है उसे वरुण का दंड भोगना होता है। उसका जीवन अव्यवस्थित और दुखमयी हो जाता है। इस तरह ऋग्वेद हमें सिखाता है कि हमारे कर्मों का सीधा संबंध इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था से है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हम इस व्यवस्था को मजबूत करते हैं, और जब हम कुछ बुरा करते हैं तो हम इसमें समस्या उत्पन्न करते हैं, जिसका असर सिर्फ हम पर नहीं बल्कि पूरे समाज और प्रकृति पर होता है। आप सोच रहे होंगे कि यह कितनी आधुनिक सोच है। आज जिसे हम कॉर्मा का सिद्धांत कहते हैं, या जिसे विज्ञान कॉज एंड इफेक्ट का नियम कहता है, उसकी जड़ आड़ियें हमें ऋग्वेद के रीत के सिद्धांत में मिलती हैं। वैदिक ऋषियों ने हजारों साल पहले ही यह समझ लिया था कि यह ब्रह्मांड संयोग से नहीं चल रहा है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही व्यवस्थित और बुद्धिमत्तापूर्ण नियम काम कर रहा है। उन्होंने यह भी समझ लिया था कि इंसान इस व्यवस्था से अलग नहीं है, बल्कि उसका एक अभिन्न अंग है। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे काम, ये सब इस ब्रह्मांड में एक तरंग पैदा करते हैं। यज्ञ करने का एक खास उद्देश्य भी रीत को बनाए रखना और मजबूत करना था। जब ऋषि मंत्रों का सही उच्चारण करते थे और सही समय पर सही आहुति देते थे, तो वे मानते थे कि वे रीत के प्रवाह को सुचारू रूप से चलाने में मदद कर रहे हैं। वे देवताओं से प्रार्थना करते थे
कि वे उन्हें हमेशा रीत के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। रीत का सिद्धांत हमें एक बहुत खास जिम्मेदारी का एहसास कराता है। यह हमें बताता है कि हमारा हर छोटा विशाल काम मायने रखता है। अगर हम रास्ते पर कचरा फेंकते हैं तो हम अनरीत कर रहे हैं। अगर हम किसी से झूठ बोलते हैं तो हम अनरीत कर रहे हैं। अगर हम प्रकृति का शोषण करते हैं तो हम अनरीत कर रहे हैं। और इस अनरीत का परिणाम हमें आज नहीं तो कल भुगतना ही होगा, चाहे वो प्रदूषण के रूप में हो, जलवायु परिवर्तन के रूप में हो या सामाजिक अशांति के रूप में। दूसरी तरफ जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं, जब हम पर्यावरण का ध्यान रखते हैं, तो हम रीत का पालन कर रहे होते हैं। हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान दे रहे होते हैं। रीत का रास्ता ही धर्म का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है। यह हमें सिखाता है कि एक अच्छा और सार्थक जीवन जीने के लिए हमें किसी बाहरी दबाव की जरूरत नहीं है। हमें बस इस आंतरिक और ब्रह्मांडीय नियम के साथ तालमेल बिठाकर चलना है। तो दोस्तों, रीत कोई भगवान नहीं है, यह भगवान से भी ऊपर एक सिद्धांत है, एक शक्ति है। यह वो अदृश्य धागा है जिसने इस पूरी कायनात को एक माला में पिरोकर रखा है। इसने वैदिक ऋषियों को एक ऐसा नैतिक आधार दिया जो किसी व्यक्ति या देवता पर निर्भर नहीं था, बल्कि एक सार्वभौमिक सत्य पर आधारित था। यह एक बहुत ही परिपक्व और गहरी सोच को दर्शाता है। यह दिखाता है कि वैदिक ऋषि केवल प्रकृति की पूजा ही नहीं कर रहे थे, बल्कि वे उसके पीछे काम करने वाले नियमों को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपनी जिज्ञासा को सिर्फ यह पूछने तक सीमित नहीं रखा कि यह दुनिया कैसे चलती है, बल्कि वे और भी गहरे सवालों तक पहुंच गए। वे सोचने लगे कि यह दुनिया, यह रीत, यह देवता, ये सब शुरू कहां से हुए? क्या शुरुआत में कुछ था या कुछ भी नहीं था? अगर कुछ नहीं था तो फिर सब कुछ आया कहां से? इन सवालों ने उन्हें उस बिंदु तक पहुंचा दिया जहां तर्क और कल्पना दोनों जवाब देने में असमर्थ हो जाते हैं। और इसी चरम जिज्ञासा से जन्मा ऋग्वेद का वो सूक्त जो आज भी दुनिया भर के दार्शनिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। वो सूक्त जो सृष्टि की रचना पर सबसे विशाल सवाल स्थापित करता है। आखिर क्या था वो रहस्यमयी सूक्त? उसने ऐसा क्या कह दिया जो हजारों सालों से इंसानी दिमाग को चुनौती दे रहा है? इसका खुलासा होगा अगले अध्याय में, जब हम ऋग्वेद के सबसे प्रसिद्ध और गहन सूक्त नासदीय सूक्त की यात्रा पर चलेंगे। अध्याय नंबर 5, नासदीय सूक्त, जब कुछ भी नहीं था। सृष्टि की रचना का वो रहस्य जिसका उत्तर शायद देवताओं के पास भी नहीं है। अब तक की हमारी यात्रा हमें ऋग्वेद के देवताओं, यज्ञों और रीत के सिद्धांत से परिचित करा चुकी है। हमने देखा कि वैदिक ऋषि किस तरह अपने आसपास की दुनिया को समझते थे और उसके साथ एक सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन इस अध्याय में हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां सब कुछ धुंधला हो जाता है, जहां सारे जाने पहचाने नियम खत्म हो जाते हैं और जहां इंसान का दिमाग अपनी सीमाओं को छूने लगता है। हम बात करने जा रहे हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त की, जिसे नासदीय सूक्त या सृष्टि का गीत भी कहा जाता है। यह सूक्त सिर्फ 7 मंत्रों का है, लेकिन इन 7 मंत्रों में इतना गहरा दर्शन और इतनी बेचैन करने वाली जिज्ञासा छिपी है कि यह मानवता के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक में से एक माना जाता है। यह सूक्त उस समय की बात करता है जब कुछ भी नहीं था, न ये धरती थी, न ये आसमान, न दिन था, न रात। सूक्त की शुरुआत ही इन चौंकाने वाली पंक्तियों से होती है। नास दासीनो सदा सातदानियन नासी द्रजो नो व्योमा परो यथ। यानी तब न असत था, न सत था, न अंतरिक्ष था, न उसके पार का आकाश। आप इस पंक्ति की गहराई को समझिए। ऋषि कह रहे हैं कि उस समय कुछ नहीं भी नहीं था और सब कुछ भी नहीं था। हमारी भाषा और हमारा दिमाग होने और न होने में ही सोच सकता है। हम या तो किसी चीज के अस्तित्व की कल्पना कर सकते हैं या उसके अभाव की, लेकिन ऋषि एक ऐसी अवस्था की बात कर रहे हैं जो इन दोनों से परे है। वो कह रहे हैं कि उस समय मृत्यु भी नहीं थी तो अमृता भी नहीं थी, दिन और रात का कोई भेद नहीं था। सब कुछ अंधकार में डूबा हुआ था, एक ऐसा अंधकार जो दूसरे अंधकार से ढका हुआ था। सब कुछ बिना किसी पहचान के एक असीम जलराशि की तरह था। यह एक ऐसी तस्वीर है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। यह किसी भी धार्मिक ग्रंथ में मिलने वाली सृष्टि की कहानियों से बिल्कुल अलग है, जहां कोई भगवान आता है और कहता है प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो जाता है। यहां कोई बनाने वाला नहीं है, कोई आदेश नहीं है, सिर्फ एक गहन, असीम, अनजाना शून्य है।
फिर सूक्त का अगला मंत्र एक सवाल पूछता है कि इस शून्य में पहली हलचल कैसे हुई, पहला विचार कैसे जन्मा। ऋषि कहते हैं, कामस्तद्ग्रे संवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमम यदासीत, यानी सबसे पहले उसमें काम उत्पन्न हुआ जो मन का पहला बीज था। यहां न काम का मतलब वो नहीं है जो हम आमतौर पर समझते हैं। यहां इसका मतलब है इच्छा, सृजन की पहली प्रेरणा, अस्तित्व में आने की पहली चाहत। ऋषि कह रहे हैं कि उस परम तत्व के मन में सबसे पहले एक इच्छा का बीज फूटा और उसी से सारी सृष्टि का विस्तार हुआ। यह एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक और काव्यात्मक विचार है। यह कह रहा है कि इस पूरी दुनिया के पीछे का मूल कारण कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि एक आंतरिक इच्छा है। ऋषियों ने इस संबंध को, इस पहले बीज को अपने हृदय में खोजा और पाया कि सत का असत से एक गहरा नाता है। लेकिन यह सब कैसे हुआ, इसका कोई निश्चित उत्तर उनके पास भी नहीं है। वे बस अपनी अंतर्दृष्टि से जो देख पाए उसे कविता में बयां कर रहे हैं। लेकिन इस सूक्त की सबसे हैरान करने वाली बात इसके आखिरी के मंत्रों में आती है। जब ऋषि इस सवाल पर पहुंचते हैं कि यह सृष्टि कहां से आई, इसे किसने बनाया, तो वे कोई दावा नहीं करते, वे कोई अंतिम जवाब नहीं देते, बल्कि वे एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सुनने वाले को झकझोर कर रख देता है। वे कहते हैं, कुवद्धा वेद क इह प्रवोचत कुत आजाता कुत इयम विसृष्टिया अर्वाग देवा अस्य विसर्जने नाथा को वेद यत अबभू। इसका मतलब है, कौन सच में जानता है, कौन यहां बता सकता है यह सृष्टि कहां से जन्मी, कहां से यह विविध रचना हुई। देवता भी तो सृष्टि की रचना के बाद आए हैं, तो फिर कौन जानता है कि यह कहां से उत्पन्न हुई। आप इस विनम्रता और ईमानदारी को देखिए। हजारों साल पहले एक ऋषि यह कहने का साहस कर रहा है कि मुझे नहीं पता। वो कह रहा है कि शायद देवताओं को भी नहीं पता, क्योंकि वे तो खुद इस रचना का हिस्सा हैं, वे रचनाकार नहीं हैं। यह वैज्ञानिक सोच का शिखर है। एक सच्चा ज्ञानी वही होता है जो यह स्वीकार कर सके कि वो कितना कम जानता है। और फिर अंत में सूक्त एक और संभावना पर आकर रुक जाता है। ऋषि कहते हैं, इयम विसृष्टिर्यत आभू यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमंसो अंग वेद यदि वा न वेद। यानी यह सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई, हो सकता है कि उसने इसे धारण किया हो या शायद नहीं भी। जो इसका अध्यक्ष है, जो सर्वोच्च आकाश में रहता है, शायद वो जानता हो या शायद वो भी नहीं जानता हो। यह सूक्त का चरम बिंदु है। यह हमें एक ऐसे अनिश्चित और रहस्यमय स्थान पर लाकर रख देता है जहां हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, सिर्फ गहरे और गहरे सवाल होते हैं। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड का अंतिम सत्य शायद इंसानी समझ से परे है। यह हमें अहंकार त्याग कर विनम्रता से इस रहस्य को स्वीकार करने के लिए कहता है। नासदीय सूक्त किसी धर्म का प्रचार नहीं करता। यह तो शुद्ध दर्शन है, यह शुद्ध जिज्ञासा है। यह हमें सिखाता है कि सवाल पूछना जवाब देने से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई होगी? क्या इसका कोई बनाने वाला है या यह बस हो गया? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए। लेकिन अब हम इस दार्शनिक ऊंचाई से उतरकर जरा जमीन पर आते हैं। हमने देवताओं, यज्ञों और सृष्टि की उत्पत्ति की बात तो कर ली, पर उन लोगों का क्या जिन्होंने ये मंत्र रचे? वे कैसे जीते थे? उनका समाज कैसा था? क्या वे सब ऋषि-मुनि ही थे या आम इंसान भी थे? इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे अगले अध्याय में, जहां हम ऋग्वेद के पन्नों से उस प्राचीन समाज की एक झलक देखने की कोशिश करेंगे। अध्याय नंबर 6, वैदिक समाज की झलक। उस युग के लोगों का जीवन कैसा था? हजारों साल पहले हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, क्या सोचते थे और किससे डरते थे? नासदीय सूक्त की गहन दार्शनिक यात्रा के बाद अब हम समय में पीछे जाकर उस समाज को देखने की कोशिश करेंगे जिसमें ये अद्भुत विचार जन्मे थे। ऋग्वेद केवल देवताओं और दर्शन की किताब नहीं है, यह उस समय के लोगों के जीवन का एक जीवंत दस्तावेज भी है। इसके मंत्रों में हमें उनकी आशाएं, उनके डर, उनकी खुशियां और उनके संघर्षों की झलक मिलती है। यह हमें बताता है कि हमारे हजारों साल पुराने पूर्वज कैसे रहते थे, उनका परिवार कैसा था, वे क्या काम करते थे और उनका समाज किन मूल्यों पर आधारित था। तो चलिए ऋग्वेद के आईने में वैदिक समाज के चेहरे को सीखते हैं। वैदिक समाज मुख्य रूप से एक ग्रामीण और कबीलाई समाज था। लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे जिन्हें ग्राम कहा जाता था,
और कई ग्रामों को मिलाकर एक विश्व बनता था। उनका जीवन पशुपालन, खासकर गायों के इर्द गिर्द घूमता था। गाय उनके लिए धन, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक थी। जिसके पास जितनी अधिक गायें होती थीं, वो उतना ही अमीर माना जाता था। वे गायों के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे और कबीलों के बीच मुकाबले भी अक्सर गायों को लेकर ही होते थे। कृषि भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। वे जौ यानी यव जैसी फसलें उगाते थे और अच्छी फसल के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे। वैदिक समाज की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई थी परिवार, जिसे कुल कहा जाता था। परिवार पितृसत्तात्मक होता था, यानी घर का मुखिया पुरुष होता था, जिसे गृहपति कहते थे। परिवार में कई वंश एक साथ रहते थे। विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था और इसका उद्देश्य सिर्फ वंश चलाना नहीं, बल्कि एक धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य को पूरा करना भी था। ऋग्वेद में हमें महिलाओं की स्थिति काफी सम्मानजनक दिखाई देती है। उन्हें शिक्षा का अधिकार था और वे यज्ञों में अपने पति के साथ बराबरी से भाग लेती थीं। कुछ महिलाओं ने तो वेदों के मंत्रों की रचना भी की, जिन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, अपाला आदि। यह दिखाता है कि उस समाज में ज्ञान और बुद्धि का सम्मान किया जाता था, चाहे वो पुरुष में हो या स्त्री में। हालांकि समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं को दबाया नहीं जाता था, बल्कि उन्हें परिवार और समाज का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता था। अगर हम उनके खान पान और रहन सहन की बात करें, तो वे काफी सरल जीवन जीते थे। जौ, दूध, दही, घी, फल और सब्जियां उनके भोजन का मुख्य हिस्सा थे। सोम रस एक विशेष पेय था जो धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल होता था। वे सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे और गहनों का भी शौक रखते थे। मनोरंजन के लिए वे संगीत, नृत्य, रथों की दौड़ और पासे का खेल पसंद करते थे। ऋग्वेद में एक पूरा सूक्त एक जुआरी के विलाप पर है, जो पासे के खेल में अपना सब कुछ हार चुका है और पछता रहा है। यह दिखाता है कि ऋग्वेद कितना यथार्थवादी ग्रंथ है। यह जीवन की अच्छी और बुरी दोनों सच्चाइयों को बिना किसी लाख लपेट के सामने रखता है। समाज को चलाने के लिए एक राजा होता था, जिसे राजन कहा जाता था। राजा का काम कबीले की रक्षा करना और न्याय व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसकी मदद के लिए सभा और समिति जैसी संस्थाएं होती थीं, जहां कबीले के लोग इकट्ठा होकर महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करते थे। यह एक तरह की प्रारंभिक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जहां राजा निरंकुश नहीं होता था, बल्कि उसे लोगों की सलाह से काम करना होता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस सूक्त में कहा गया है कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि शुरुआत में यह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। जो ज्ञान और शिक्षा का काम करते थे वे ब्राह्मण कहलाए, जो रक्षा और शासन का काम करते थे वे क्षत्रिय कहलाए, जो व्यापार और कृषि का काम करते थे वे वैश्य कहलाए, और जो सेवा का काम करते थे वे शूद्र कहलाए। यह समाज के काम का एक विभाजन था। इसमें ऊंच नीच का भाव नहीं था, लेकिन समय के साथ बाद के युगों में यह व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई और इसने जाति व्यवस्था का कठोर रूप ले लिया, जो कि ऋग्वेद की मूल भावना के खिलाफ था। ऋग्वेद का समाज एक जीवंत और विकसित होता हुआ समाज था। वे लोग वीर थे, प्रकृति प्रेमी थे और गहरे चिंतक भी थे। वे जीवन का आनंद लेना भी जानते थे और मृत्यु के रहस्य पर विचार करना भी। तो दोस्तों, ऋग्वेद हमें उस प्राचीन समाज की एक खूबसूरत तस्वीर दिखाता है। एक ऐसा समाज जो आज के हमारे समाज से बहुत अलग था, फिर भी कुछ मामलों में बहुत समान भी। उनके भी परिवार थे, उनके भी सपने थे, उनकी भी मुश्किलें थीं। वे भी एक बेहतर जीवन की तलाश में थे, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी चीज थी जो बहुत रहस्यमयी और महत्वपूर्ण थी, जिसके बिना उनका कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता था। वो चीज थी सोम। हमने देवताओं के अध्याय में इसका जिक्र किया था, लेकिन सोम का रहस्य इतना गहरा है कि वो एक अलग अध्याय की मांग करता है। आखिर ये सोम था क्या? क्या यह सिर्फ एक पौधा था या कोई जादुई चीज? इसे पीकर ऋषियों को कैसा महसूस होता था? और क्यों यह पौधा आज दुनिया से गायब हो गया? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम अगले अध्याय में सोम की रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाएंगे। अध्याय नंबर 7, रहस्यमयी सोम, देवताओं का प्रिय पेय।
क्या था वो दिव्य रस जो देवताओं को अमृता और ऋषियों को ज्ञान देता था? पिछले अध्याय में हमने वैदिक समाज के रहन सहन और उनकी सामाजिक संरचना को समझा। अब हम फिर से ऋग्वेद की आध्यात्मिक और रहस्यमयी दुनिया में लौटते हैं और उसके एक ऐसे तत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो शायद सबसे अधिक आकर्षक और विवादास्पद रहा है। हम बात कर रहे हैं सोम की। ऋग्वेद का पूरा 9वां मंडल, जिसमें 114 सूक्त हैं, सिर्फ और सिर्फ सोम की प्रशंसा में लिखा गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोम वैदिक लोगों के जीवन और धर्म में कितना केंद्रीय स्थान रखता था। सोम सिर्फ एक पेय नहीं था, वो एक देवता थे, एक प्रेरणा थे, एक अनुभव थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सोम था क्या? ऋग्वेद के वर्णन के अनुसार सोम एक पौधा था जो मुंजवंत पर्वत पर उगता था। इस पौधे के तनों को पत्थरों के बीच रखकर कुचला जाता था, जिससे एक सुनहरे भूरे रंग का रस निकलता था। इस रस को फिर ऊन की छलनी से छाना जाता था और उसमें दूध, दही या शहद मिलाकर उसे पीने के लिए तैयार किया जाता था। इस रस को पीने के बाद जो अनुभव होता था, उसका वर्णन ऋग्वेद में बहुत ही काव्यात्मक और उत्साह भरे शब्दों में किया गया है। इसे पीने से देवताओं को अमृता मिली। इंद्र इसे पीकर वृत्र जैसे राक्षसों से मुकाबला करने की शक्ति पाते थे। ऋषियों को इसे पीकर दिव्य ज्ञान और नए नए मंत्रों की स्फुरणा होती थी। इसे पीने वाला खुद को देवता समझने लगता था। उसकी सारी चिंताएं और डर दूर हो जाते थे और उसे एक असीम आनंद और ऊर्जा का अनुभव होता था। एक ऋषि कहते हैं, मैंने सोम पी लिया है, अब मैं अमर हो गया हूं, मैं प्रकाश में पहुंच गया हूं, मैंने देवताओं को जान लिया है। इस तरह के वर्णन को सीखकर ऐसा लगता है कि सोम कोई साधारण पेय नहीं था, बल्कि इसमें कुछ ऐसे मनोसक्रिय गुण थे जो चेतना की अवस्था को बदल देते थे। यह ऋषियों को ध्यान की उन गहराइयों में ले जाता था जहां वे ब्रह्मांड के रहस्यों से सीधा साक्षात्कार कर पाते थे। यह उनकी रचनात्मकता और अंतर्दृष्टि को जगाने वाला एक उत्प्रेरक था। सोम को यज्ञ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। इंद्र और अग्नि के साथ साथ सोम की आहुति भी दी जाती थी। सोम को राजा भी कहा जाता था, जो आकाश में चंद्रमा के रूप में भी चमकता है। कई विद्वान मानते हैं कि सोम और चंद्रमा के बीच एक गहरा संबंध है। जैसे चंद्रमा रात को अपनी चांदनी से शीतलता और पोषण देता है, वैसे ही सोम भी पीने वाले को शांति और दिव्य ऊर्जा प्रदान करता था। सोम को औषधियों का राजा भी माना जाता था, जो हर तरह की बीमारी को ठीक कर सकता था। यह जीवन देने वाला अमृत था। लेकिन यहां सबसे विशाल रहस्य यह है कि जिस सोम के पौधे का इतना विस्तृत वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, वो आज कहां है? समय के साथ वैदिक सभ्यता जब गंगा के मैदानी इलाकों की तरफ अग्रसर हुई, तो शायद वे उन पर्वतों से दूर हो गए जहां सोम उगता था। धीरे धीरे असली सोम का ज्ञान लुप्त हो गया और बाद के कर्मकांडों में उसकी जगह पर दूसरे पौधों का इस्तेमाल किया जाने लगा। आज तक विद्वानों में इस बात पर बहस चल रही है कि असली सोम का पौधा कौन सा था। कुछ लोग इसे एफेड्रा नाम का पौधा मानते हैं, जो मध्य एशिया में पाया जाता है और जिसमें उत्तेजक गुण होते हैं। कुछ लोग इसे एक खास तरह का मशरूम अमानिटा मस्केरिया मानते हैं, जिसमें मतिभ्रम पैदा करने वाले गुण होते हैं। कुछ का मानना है कि यह कोई एक पौधा नहीं, बल्कि कई चीजों को मिलाकर बनाया जाने वाला एक मिश्रण था। सच्चाई क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया है। यह रहस्य शायद हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में ही दफन रहेगा। लेकिन सोम का महत्व सिर्फ उसके पौधे या उसके रासायनिक गुणों में नहीं है। उसका असली महत्व उसके प्रतीकात्मक अर्थ में है। सोम हमारे अंदर की उस दिव्य ऊर्जा, उस आनंद और उस प्रेरणा का प्रतीक है जो सही साधना और ज्ञान से जागृत हो सकती है। यह वो अमृत है जो हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। ऋषियों ने शायद उस बाहरी पौधे का इस्तेमाल अपने भीतर के उस अमृत को जगाने के लिए एक माध्यम के रूप में किया होगा। तो दोस्तों, सोम की कहानी हमें बताती है कि वैदिक धर्म सिर्फ सूखे कर्मकांडों का धर्म नहीं था। उसमें प्रत्यक्ष अनुभव और आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए भी जगह थी। वे लोग चेतना के अलग अलग स्तरों की खोज कर रहे थे। लेकिन क्या यह खोज सिर्फ सोम जैसे बाहरी पदार्थों पर ही टिकी थी, या उन्होंने अपने विचारों और दर्शन को और भी विकसित किया? क्या वे हमेशा अलग अलग देवताओं की पूजा में ही लगे रहे, या उन्होंने इन सभी देवताओं के पीछे छिपी किसी एक परम शक्ति को भी पहचाना? ऋग्वेद की यात्रा जैसे जैसे आगे जाती है, हम देखते हैं कि उसमें एक बहुत खास दार्शनिक बदलाव आता है। अनेक देवताओं की पूजा से शुरू हुई यह यात्रा
एक ऐसी परम सच्चाई की खोज पर पहुंचती है जो सबसे परे है। वो कौन सी सच्चाई थी और कैसे ऋग्वेद ने अनेकता में एकता का वो महान सिद्धांत दिया जो आज भी भारतीय दर्शन की आत्मा है? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जब हम ऋग्वेद के एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती के महावाक्य को समझेंगे। अध्याय नंबर 8, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, अनेक से एक की ओर। हमारी अब तक की ऋग्वेद की यात्रा में हम कई स्थानों से गुजरे हैं। हमने देवताओं की दुनिया देखी, यज्ञ की प्रक्रिया को समझा, रीत के ब्रह्मांडीय नियम को जाना, नासदीय सूक्त की गहनता में डुबकी लगाई और सोम के रहस्य को छुआ। इन सब में एक बात सामान्य थी, अनेकता। अनेक देवता, अनेक यज्ञ, अनेक मंत्र। ऐसा लगता है कि वैदिक धर्म एक बहुदेववादी धर्म था जिसमें कई अलग अलग शक्तियों की पूजा की जाती थी, लेकिन यह तस्वीर पूरी नहीं है। ऋग्वेद की सबसे खास खूबसूरती और उसकी दार्शनिक गहराई इस बात में है कि वह इस अनेकता पर रुक नहीं जाता। वह इसके पार देखने की कोशिश करता है और एक ऐसी एकता तक पहुंचता है जो इन सभी विविध रूपों के पीछे छिपी हुई है। यह ऋग्वेद की यात्रा का शिखर है जहां धर्म और दर्शन एक हो जाते हैं। ऋग्वेद के शुरुआती मंडलों में हमें अलग अलग देवताओं की स्तुति मिलती है। जब ऋषि इंद्र की स्तुति करते हैं तो वे उसे ही सबसे विशाल और सबसे शक्तिशाली बताते हैं। जब वे वरुण की स्तुति करते हैं तो उन्हें ब्रह्मांड का स्वामी कहते हैं, और जब वे अग्नि की स्तुति करते हैं तो उन्हें ही सब कुछ बता देते हैं। इस प्रवृत्ति को विद्वान हेनोथिज्म या एक देव पूजावाद कहते हैं। इसका मतलब है कि आप मानते तो कई देवताओं में हैं, लेकिन जिस समय आप जिस देवता की पूजा कर रहे होते हैं उसी को सर्वोच्च मान लेते हैं। यह बहुदेववाद से एक कदम आगे की अवस्था है। यह दिखाता है कि ऋषियों का मन अब किसी एक सर्वोच्च शक्ति की तलाश करने लगा था। वे यह महसूस करने लगे थे कि भले ही शक्तियों के नाम और रूप अलग अलग हों, लेकिन उनके पीछे की जो मूल दिव्यता है वो शायद एक ही है। वे एक ऐसे धागे की तलाश में थे जो इन सभी मोतियों को एक माला में पिरो सके, और यह तलाश उन्हें ऋग्वेद के बाद के मंडलों, खासकर पहले और 10वें मंडल में एक बहुत ही स्पष्ट और क्रांतिकारी नतीजे पर ले आती है। ऋग्वेद के पहले मंडल के 164वें सूक्त में एक पंक्ति आती है जो पूरे भारतीय दर्शन का आधार स्तंभ बन गई। वह पंक्ति है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती अग्नि यमम मातृश्वाण माहु। इसका अर्थ है, सत्य तो एक ही है, ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई उसे अग्नि कहता है, कोई यम, कोई मातृश्वन यानी वायु। ये एक अद्भुत घोषणा है। ये कह रही है कि आप जिसे इंद्र, वरुण, अग्नि या कोई और नाम दे रहे हैं, वे सब असल में एक ही परम सत्य के अलग अलग प्रकट रूप हैं। जैसे सोना एक ही होता है, लेकिन उसे हार, कंगन, अंगूठी जैसे अलग अलग गहने बन जाते हैं। नाम और रूप अलग अलग हैं, पर तत्व एक ही है। ठीक उसी तरह परम शक्ति एक ही है, लेकिन ज्ञानी लोग अपनी अपनी समझ और अनुभव के अनुसार उसे अलग अलग नाम और रूप दे देते हैं। यह विचार इतना गहरा और समावेशी है कि इसने भारतीय संस्कृति को हमेशा के लिए एक दिशा दे दी। इसने सिखाया कि धर्म के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पूजा के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, भगवान के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है, उस एक परम सत्य का अनुभव करना। इसी विचार के कारण भारत में कभी भी धर्म के नाम पर उस तरह की कट्टरता और मुकाबले नहीं हुए जैसी दुनिया के कई और हिस्सों में हुई। इसने हमें सिखाया कि दूसरे के रास्ते का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो भी उसी सच्चाई की तरफ जा रहा हो, बस उसका रास्ता अलग हो। यह अनेकता में एकता का वो महान सूत्र है जो आज भी भारत की सबसे खास ताकत है। आपको नहीं लगता कि आज की दुनिया को इस एक पंक्ति से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, जहां लोग धर्म और मान्यताओं के नाम पर एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं? इस एक विचार में ही कितनी शांति और सहिष्णुता छिपी है। इस एक परम सत्य को ऋग्वेद में कई नामों से पुकारा गया है। कहीं उसे तत् एकम यानी वह एक कहा गया है, कहीं हिरण्यगर्भ यानी स्वर्णिम गर्भ जिससे सृष्टि जन्मी, कहीं विश्वकर्मा यानी सब कुछ बनाने वाला, तो कहीं प्रजापति यानी सभी जीवों का स्वामी। ये सब उसी एक अनाम, अरूप, अनंत शक्ति की ओर इशारा करते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। नासदीय सूक्त भी इसी परम सत्य की ओर संकेत करता है, लेकिन वो उसे किसी नाम में बांधने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि शायद उसे कोई नहीं जानता। यह दिखाता है कि ऋषियों ने उस परम सत्य को
किसी व्यक्ति या देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक निर्गुण और निराकार सिद्धांत के रूप में समझा। यह अद्वैत वेदांत के दर्शन का बीज है, जो बाद में उपनिषदों में जाकर एक विशाल वृक्ष बना। यह यात्रा सगुण यानी रूप और गुणों के साथ से निर्गुण यानी बिना रूप और गुणों के की ओर की यात्रा है। तो दोस्तों, ऋग्वेद हमें दिखाता है कि कैसे इंसानी चेतना धीरे धीरे विकसित होती है। यह प्रकृति की शक्तियों के डर और आश्चर्य से शुरू होती है, फिर उनकी पूजा और स्तुति तक पहुंचती है, फिर उन शक्तियों के पीछे एक नैतिक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था यानी रीत को खोजती है, और अंत में इन सभी विविधताओं के पीछे छिपी एक परम एकता को पहचान लेती है। यह एक बहुत ही लंबी और गहरी वैचारिक यात्रा है, जो कुछ 100 सालों में पूरी हुई। यह ऋग्वेद को सिर्फ एक कर्मकांड का ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन दार्शनिक खोज का दस्तावेज बना देती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यह हजारों साल पुराना ज्ञान, ये देवता, ये यज्ञ, ये दर्शन, इसका आज के हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे सीखकर हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है, या इसमें आज भी कुछ ऐसा है जो हमारी व्यस्तता भरी तनावपूर्ण जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है? इसका जवाब हम खोजेंगे अपने अगले अध्याय में, जहां हम ऋग्वेद की आधुनिक प्रासंगिकता पर बात करेंगे। अध्याय नंबर 9, ऋग्वेद की आधुनिक प्रासंगिकता। हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी क्यों जरूरी है? अब तक हमने ऋग्वेद के ज्ञान के महासागर में गहरी डुबकी लगाई। हम उसके देवताओं से मिले, यज्ञों के साक्षी बने और एकम सत्य के परम सत्य तक पहुंचे। अब हम इस यात्रा के अंतिम चरण पर हैं, और यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने स्थापित है। इस सब का आज क्या मतलब है? आज 21वीं सदी में जब हम मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, जब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तब हमें इस सारे 3000 साल पुराने ग्रंथ की क्या जरूरत है? क्या यह बस एक म्यूजियम में रखने की चीज है, या इसमें आज भी कोई जिंदा सच है जो हमें रास्ता दिखा सकता है? मेरा मानना है, और मुझे यकीन है कि इस यात्रा के बाद आप भी मानेंगे, कि ऋग्वेद आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। उसकी शिक्षाएं किसी एक समय या समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए हैं। सबसे पहली और सबसे खास सीख जो ऋग्वेद हमें देता है, वह है प्रकृति के प्रति सम्मान और आभार का भाव। वैदिक ऋषि प्रकृति को एक बेजान वस्तु की तरह नहीं देखते थे, वे उसमें एक दिव्य चेतना का अनुभव करते थे। उनके लिए नदी मां थी, सूर्य पिता थे और पृथ्वी देवी थी। वे प्रकृति से उतना ही लेते थे जितनी जरूरत होती थी, और यज्ञ के माध्यम से उसे धन्यवाद देना कभी नहीं भूलते थे। आज हम कहां स्थापित हैं? हमने प्रकृति को एक संसाधन मान लिया है जिसका हम अंधाधुंध शोषण कर रहे हैं। परिणाम हमारे सामने है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, खत्म होते जंगल और विलुप्त होते जीव जंतु। ऋग्वेद हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि उसका हिस्सा हैं। अगर हम उसे नष्ट करेंगे तो हम खुद को ही नष्ट कर लेंगे। हमें फिर से प्रकृति के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करने की जरूरत है, और ऋग्वेद हमें इसका आध्यात्मिक आधार प्रदान करता है। दूसरी महत्वपूर्ण सीख है जिज्ञासा और सवाल पूछने की भावना। जैसा हमने नासदीय सूक्त में देखा, ऋग्वेद हमें बने बनाए जवाब नहीं देता, बल्कि हमें सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो कहता है कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वो किसी किताब में लिखी है या किसी ने कह दी है। खुद खोजो, खुद अनुभव करो और सत्य तक पहुंचने की कोशिश करो। ये एक सच्ची वैज्ञानिक भावना है। आज के सूचना के विस्फोट के युग में, जहां हमें हर तरफ से अधूरी या गलत जानकारी मिल रही है, यह भावना और भी जरूरी हो जाती है। हमें अपने दिमाग को खुला रखना होगा और हर चीज पर सवाल उठाना सीखना होगा। ज्ञान की यात्रा कभी खत्म नहीं होती, और ऋग्वेद हमें यही सिखाता है। तीसरी सीख है अनेकता में एकता का महान सिद्धांत, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। आज की दुनिया धर्म, जाति, रंग और राष्ट्रीयता के नाम पर कितनी बंटी हुई है। हर कोई कहता है कि मेरा रास्ता ही सही है और बाकी सब गलत है। इस नफरत और टकराव के माहौल में ऋग्वेद का यह संदेश एक ठंडी हवा के झोंके की तरह है। यह हमें सिखाता है कि सत्य एक है, बस उसे देखने के नजरिए अलग